पहले 35 सालों तक लगातार यह भाजपा का गढ़ माना गया है। लगातार यहाँ भाजपा बढ़त बनाकर रही है। साल पहले जब चुनावी में टिकट का फेरबदल हुआ और जिस तरीके से भाजपा के पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के बेटे हेमंत मीणा को टिकट दी गई और कांग्रेस से भाजपा के ही बागी रहे और किरोड़ी लाल मीणा के साथ निर्दलीय रूप से राजपा पार्टी से चुनाव लड़ने वाले रामलाल मीणा को कांग्रेस ने टिकट दी और अभी विधायक पूर्व वर्तमान में रामलाल मीणा प्रतापगढ़ से विधायक हैं। 35 साल तक एक तरफा शासन बीजेपी का रहा। अगले चुनाव 2018 में कांग्रेस ने बाजी मारी, तो अगर दोनों पार्टियों में प्रत्याशी अगर चयन करने की प्रक्रिया चेंज होगी तो ठीक है, जीतने की संभावना रहेगी, अन्यथा तीसरा मोर्चा बाजी मार सकता है। यह हालात हैं प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र के। नमस्कार, कौन जीतेगा राजस्थान में आज बात करेंगे उस जिले की जिसकी दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। साथ ही जिले से विधायक रामलाल मीणा है जो कि सीएम अशोक गहलोत के बेहद ही करीबी है। तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम यानी कि वसुंधरा राजे, जिन्होंने प्रतापगढ़ को 2008 में जिला बनाकर के बड़ी सौगात दी थी। तो आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिला बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो वहीं प्रतापगढ़ की धरियावत विधानसभा सीट की मैं बात करूं तो यहां पर भाजपा के दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा 2 बार चुनाव जीते हैं। कोरोना में आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद में उपचुनाव में उनके बेटे यानी कि कन्हैया लाल का टिकट महज 12 घंटे में पार्टी द्वारा काटे जाने पर बीजेपी तीसरे नंबर पर रही, जिसकी खास वजह थी दिवंगत विधायक के बेटे यानी कि कन्हैया लाल मीणा के टिकट नहीं मिलने से बीजेपी में काफी नाराजगी देखने को मिली। तो वहीं सर्वे के मुताबिक सर्वे में ये बताया जाता है कि दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा के बेटे कन्हैया लाल मीणा को टिकट नहीं मिला, तो इस बार धरियावद विधानसभा में भारतीय ट्राइबल पार्टी, जिसका दूसरा नाम बाप पार्टी घटित हुआ, आसानी से चुनाव जीत सकती है, जिसके चलते बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों में बड़ी चुनौती देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात प्रतापगढ़ विधानसभा सीट की। प्रतापगढ़ विधानसभा एसटी रिजर्व सीट है। यहाँ के वर्तमान विधायक कांग्रेस से रामलाल मीणा है जो कि गहलोत गुट से जाने जाते हैं। 2018 में रामलाल मीणा ने राजपा पार्टी छोड़ जो कि किरोड़ी लाल मीणा ने बनाई थी। रामलाल मीणा कांग्रेस पार्टी से जुड़ जाते हैं और 2018 में चुनाव लड़ते हैं। तो वहीं बीजेपी के पूर्व जनजाति मंत्री नंदलाल मीणा के बेटे हेमंत मीणा को रामलाल मीणा ने तकरीबन 16,880 वोटों से शिकस्त दी। प्रतापगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रामलाल मीणा वर्तमान विधायक है जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद ही खास है। रामलाल मीणा ने बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले विधानसभा प्रतापगढ़ में सिंधवारी की और जीत हासिल की। बीजेपी के नंदलाल मीणा प्रतापगढ़ में बहुत ही मजबूत नेता के रूप में जाने जाते हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में जनजाति मंत्री रहे हैं। कई जनजाति छात्रावास खोले, तो वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया ने 2008 में प्रतापगढ़ को जिला भी बनाया। एक साफ छवि के जाने जाते हैं। इन्होंने 35 साल तक प्रतापगढ़ में राज किया। पहले 35 सालों तक लगातार यह भाजपा का गढ़ माना गया है। लगातार यहाँ भाजपा बढ़त बनाकर रही है। उदयपुर संभाग की 28 विधानसभा सीटों में भी प्रतापगढ़ की यह सीट भाजपा के लिए काफ़ी मायने रखती थी, लेकिन पिछले 5 साल पहले जब चुनावी में टिकट का फेरबदल हुआ और जिस तरीके से भाजपा के पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के बेटे हेमंत मीणा को टिकट दी गई और कांग्रेस से भाजपा के ही बागी रहे और किरोड़ी लाल मीणा के साथ निर्दलीय रूप से राजपा पार्टी से चुनाव लड़ने वाले रामलाल मीणा को कांग्रेस ने टिकट दी और अभी विधायक पूर्व वर्तमान में रामलाल मीणा प्रतापगढ़ से विधायक हैं। प्रतापगढ़ विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। 37% लगभग लोग जो हैं वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से जुड़े हैं और उनके वोटों का यहाँ पर काफ़ी मायने रहता है। टीएसपी क्षेत्र होने के कारण टीएसपी का जो क्षेत्र है उसकी वजह से यहाँ पर प्रभाव रहता है। लेकिन इस बार चुनाव में समीकरण कुछ अलग देखने को मिल रहे हैं क्योंकि भाजपा में लगातार से अपनी जो आपसी कलह की जो बातें सामने आ रही हैं, वसुंधरा गुट और एक और जहाँ पूर्व में जो नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाबचंद कटारिया और अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं उनके नेता प्रतिपक्ष रहते समय यहाँ पर लगातार उनकी गुटबाजी भी देखने को मिली है। अब प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद क्या नतीजे रहते हैं, भाजपा किस तरीके से यहाँ एक होती है और चुनाव में किस तरीके से टिकट किसको मिलती है या फिर पूर्व मंत्री के बेटे को अगर टिकट दी जाती है तो क्या समीकरण बनेंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल
प्रतापगढ़ में कांग्रेस और भाजपा दो प्रमुख पार्टियां हैं, लेकिन इस बार तीसरे मोर्चे के रूप में आदिवासी समुदाय की ओर से जो पार्टी बनाई गई है वो भी कहीं ना कहीं वोट बैंक को प्रभावित करेगी। और उनके वोट बैंक को प्रभावित करने से जनरल कास्ट के जो लोग हैं, टीएसपी में जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अलावा जो वोटर्स हैं, ओबीसी और जनरल कास्ट के जो वोटर्स हैं, उनकी इस बार चुनाव में अहम भूमिका रह सकती है। वह तय करेंगे कि प्रतापगढ़ विधानसभा सीट किसके पाले में जाएगी। और अब बात धरियावत विधानसभा सीट ही करते हैं। धरियावत विधानसभा बाहुल्य आदिवासी सीट है। धरियावत विधानसभा एसटी रिजर्व सीट है, जो कि धरियावत उपचुनाव जब हुआ तो यहाँ के वर्तमान विधायक कांग्रेस के नगराज मीणा, जो कि गहलोत के बेहद ही करीबी है, वो उपचुनाव जीते। 2021 के धरियावत उपचुनाव में कांग्रेस के नगराज मीणा तकरीबन 18,725 वोटों से जीते। कांग्रेस से नगराज मीणा तीसरी बार विधायक रहे। तो वहीं विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को करारी शिकस्त भी दी थी। धरियावत विधानसभा में दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा की खासी पकड़ थी। गौतम लाल मीणा सरल स्वभाव के रूप में जाने जाते थे। विधायक गौतम लाल मीणा वसुंधरा राजे के भी बेहद ही करीबी माने जाते थे। उपचुनाव में उनके बेटे कन्हैया लाल मीणा ने टिकट को लेकर दावेदारी की। नामांकन के सिर्फ 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल किया, जिसके चलते क्षेत्र के मतदाताओं में काफी नाराजगी देखी गई। बीजेपी के खेत सिंह मीणा को टिकट दिया। खेत सिंह मीणा तीसरे स्थान पर रहे, तो वहीं दूसरे स्थान पर निर्दलीय पार्टी के थावरचंद मीणा रहे। धरियावत विधानसभा में आज भी बीजेपी में मजबूत दावेदार की मांग की जा रही है। मजबूत दावेदार को अगर टिकट नहीं मिलता है तो तीसरी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। ऐसे में कई मुद्दे कांग्रेस राज में पूरे नहीं हुए, जिससे मतदाताओं में काफी नाराजगी देखी जा रही है। चुनाव की बात करें, कांग्रेस में युवा उम्मीदवार और बीजेपी में युवा उम्मीदवार की विधानसभा क्षेत्र में मांग चल रही है। नमस्कार, मोहनलाल मेघवाल, पत्रकार मुंगाना। प्रतापगढ़ विधानसभा की बात करें तो 35 साल तक एक तरफा शासन बीजेपी का रहा। अगले चुनाव 2018 में कांग्रेस ने बाजी मारी, और अभी की बात करें तो वहाँ के जो सभापति है वो कांग्रेस बीजेपी से है और विधायक है कांग्रेस से, जिससे काफ़ी विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। और रही बात आगे की, तो अगर दोनों पार्टियों में प्रत्याशी अगर चयन करने की प्रक्रिया चेंज होगी तो ठीक है, जीतने की संभावना रहेगी, अन्यथा तीसरा मोर्चा बाजी मार सकता है। यह हालात हैं प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र के। धरियावत की रही बात, धरियावत विधानसभा क्षेत्र में कम 2.5 साल के शासन में विधायक श्री गौतम लाल जी मीणा साहब का आकस्मिक निधन हो गया। निधन होने के बाद भाजपा के लिए सहानुभूति को देखते हुए उनके पुत्र कन्हैया लाल मीणा को टिकट मिलना था, जो कुछ समय के यानी 12 घंटा में टिकट की घोषणा के बाद भी प्रत्याशी को बदल दिया गया, और प्रत्याशी को बदलने से भाजपा का तीसरे नंबर पे आना रहा, जबकि वो धरियावत विधानसभा में भाजपा एक गढ़ रहा है। भाजपा हमेशा जीत हासिल करती रही, और उपचुनाव जो 2021 के हुए उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी ने बाजी मारी। आगे की बात करें तो धरियावत विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी को लेकर बताएं तो अभी वर्तमान में जो पूर्व विधायक, जो दिवंगत विधायक गौतम लाल के पुत्र कन्हैया लाल मीणा को अगर टिकट मिल सकता है तो वो जीतने की ज़्यादा संभावना उनकी बनती है। और विकास की बात करें तो विकास तो जो सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं, छोटी मोटी जो सीधी सरकार द्वारा जो मिल रही वो मिल रही, उसके बाद जनजाति की जन कल्याणकारी योजनाएं जो अभी तक धरातल पर नहीं आई है। काफ़ी योजनाएं कागजों में अटकी हुई है, जिससे आम जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया। अब रही बात कांग्रेस बीजेपी में और कांग्रेस में दोनों संगठन में आपस में खिंचातानी को लेकर यही स्थिति रही तो धरियावत में भी तीसरा मोर्चा आ सकता है। चलिए अब आपको धरियावत और प्रतापगढ़ विधानसभा 2018 में जीते गए प्रत्याशियों के बारे में बताते हैं। प्रतापगढ़ जिले के विधायकों के बारे में, प्रतापगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस से रामलाल मीणा विधायक है। धरियावत विधानसभा सीट पर कांग्रेस से नगराज मीणा विधायक है। और चलिए अब बात करते हैं प्रतापगढ़ जिले के जातिगत समीकरणों की। प्रतापगढ़ विधानसभा में जनजाति, अनुसूचित जाति, कुमावत, जैन, गुर्जर, मुस्लिम, बोहरा, राजपूत, जाट, माली का दबदबा है। धरियावत विधानसभा सीट पर जनजाति, अनुसूचित जाति, जैन, मुस्लिम, बोहरा, राजपूत, माली, सोनी का दबदबा देखने को मिलता है। प्रतापगढ़ विधानसभा के मुद्दे की बात करते हैं। पेयजल की सबसे बड़ी समस्या, बेरोजगारी, पेड़ों की अवैध कटाई, बिजली कटौती। धरियावत विधानसभा के मुख्य मुद्दे, मुंगाड़ा को तहसील और पंचायत समिति का दर्जा नहीं मिलना, धरियावत को कृषि उपज मंडी का दर्जा नहीं मिलना, उपचुनाव में नगर पालिका बनी लेकिन नगर पालिका में हाई मास्क बंद
लाइटें बंद पड़ी है, बेरोजगारी, अघोषित बिजली कटौती, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का अभाव। अब ऐसे में ही देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि प्रतापगढ़ में क्या कांग्रेस फिर से कमबैक कर पाएगी या बीजेपी ही बाजी मार जाएगी। राजस्थान तक के लिए प्रतापगढ़ से संजय जैन की रिपोर्ट।